इंटीग्रेशन आपको एक्सरसाइज 7.3 चल रही थी ना। हाँ। एक्सरसाइज 7.3 कितने क्वेश्चन हो गए थे? 7.3 में 13 तक करा दिया था। हाँ 14 तक हो गया था। 13 हो गया हाँ। था ना। हाँ 14 कराना था। 14 कराना था। क्वेश्चन नंबर 14 कराना था ना। हाँ सर। चलो स्टार्ट करते हैं। 14 में आपको इंटीग्रेशन, लेट इंटीग्रेशन cos cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x डी एक्स। एक्सरसाइज 7.3 टॉपिक इंटीग्रल, टॉपिक इंटीग्रल क्लास 12, ये आपका कराना था। यहाँ पर क्लास 12। अब यहाँ लेट इसको हम आई मान लेते हैं। लेट आई इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल करना है cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रल आपको करना है। लिंकिंग हो रहा है तो हम कैसे इसको करेंगे? यहाँ पर साइन 2x का फार्मूला लगा देते हैं। इंटीग्रेशन क्या आ गया cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 की जगह हम लिखेंगे cos स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स प्लस में साइन 2x का फार्मूला लगा देते हैं तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। 1 की जगह हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में यहाँ साइन 2x की जगह 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये बन गया आपका इंटीग्रेशन। ऊपर cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूला बन गया आपको यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। साइन 2x का फार्मूला 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। ये आ गया इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में इसको हम t मान लेते हैं। तो यहाँ हम cos x प्लस साइन एक्स को t मानते हैं। लेट cos x माइनस में प्लस में साइन एक्स इज इक्वल टू टी। हम डेरिवेटिव करेंगे, जिसको t मानते हैं उसका डेरिवेटिव किया जाता है। cos x का डिफरेंशिएशन आ गया माइनस साइन एक्स प्लस में साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया cos x डी एक्स इज इक्वल टू में डी टी। इसको हम लिख सकते हैं cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स की जगह हम डी टी पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन डी टी अपॉन में इसको आपने t माना था तो t का स्क्वायर तो 1/t स्क्वायर डी टी। अब इसका इंटीग्रल करोगे तो ऊपर ले जाओगे t की पावर -2 dt हो जाएगा। t की पावर -2 dt मीन्स हुआ t की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1 और प्लस में c x पावर n का फार्मूला लगा दिया। ये सॉल्व करने पर t की पावर -1 अपॉन में -1 प्लस c आ गया। इसको हम लिख सकते हैं -1/t प्लस में c। -1/t 1/t जिसको माना था उसको पुट कर दो तो आपने माना था cos x प्लस में sin x प्लस में c। ये आपका इंटीग्रल हो गया। आया समझ में? ये समझ में आ गया बेटा? ये बादल हाँ सर आ गया समझ। आज का ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर सर अगला ले लिया। कराएं। सर ले लिया मिटा। हाँ अगला नेक्स्ट
इसको रब कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में आपको इंटीग्रेशन tan क्यूब 2x sec 2x इसका इंटीग्रल करना है। इंटीग्रेशन tan क्यूब 2x इंटू में sec 2x dx इसका इंटीग्रल करो। tan क्यूब 2x इंटू में sec 2x dx इसका इंटीग्रल करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं, tan क्यूब को ब्रेक कर लो, tan स्क्वायर 2x इंटू में tan 2x इंटू में sec 2x dx। tan क्यूब को हमने ब्रेक कर लिया tan स्क्वायर 2x और tan 2x में। अब आप tan स्क्वायर 2x और tan 2x sec 2x, यहाँ tan स्क्वायर को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर 2x माइनस 1 में, sec स्क्वायर 2x माइनस 1 और यहाँ tan 2x इंटू sec 2x। अब आप इसको इससे आपका sec स्क्वायर 2x और इंटू में tan 2x इंटू sec 2x dx। sec 2x को हम t मान लेते हैं, यहाँ लिखेंगे लेट sec 2x इज इक्वल टू टी, एक वहाँ पीछे रखा है, इसका डेरिवेटिव करेंगे। sec 2x का इंटीग्रल होता है sec 2x डेरिवेटिव tan स्क्वायर 2x को हमने ब्रेक कर लिया sec स्क्वायर 2x माइनस 1, क्योंकि tan स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है। ये आइडेंटिटी आपने पढ़ा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, 1 प्लस cot स्क्वायर x इज इक्वल टू cosec स्क्वायर x। तो ये आइडेंटिटी आप पढ़ चुके हो। अब यहाँ हमने tan स्क्वायर 2x को ब्रेक कर लिया sec स्क्वायर 2x माइनस 1 में, और ये tan 2x sec 2x ऐसे रहा। sec 2x को हमने t मान लिया, डेरिवेटिव करोगे तो sec 2x इंटू में tan 2x इंटू में 2x का करोगे तो 2 आ जाएगा, dx बराबर में dt। तो हम लिख सकते हैं कि sec 2x इंटू में tan 2x dx बराबर में 1/2 dt हो जाएगा। यहाँ 2 मल्टीप्लाई है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा। तो sec 2x tan 2x dx की जगह हम 1/2 dt लिखेंगे, 1/2 बाहर आ गया। sec 2x को हमने t माना है तो t स्क्वायर माइनस 1 हो गया और dt हो गया। अब dt में कन्वर्ट हो गया तो 1/2 इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt माइनस 1 dt, ये आ गया 1/2 tan t स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाएगा t क्यूब बाई 3 माइनस में t और प्लस में c। अब t जिसको माना है उसको पुट कर दो, तो 1/2 t का क्यूब मीन sec क्यूब 2x हो जाएगा अपान में 3 माइनस में t मीन sec 2x और प्लस में c। ये इंटीग्रल हो गया। ये समझ में आ गया? हाँ। अगला क्वेश्चन करते हैं, tan पावर 4x इसका इंटीग्रल करना है। क्वेश्चन नंबर 15 में था, ये 15 था। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। tan 4x क्वेश्चन नंबर ये 15 था, 15। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखो, tan पावर 4, ये रब कर देता हूँ, हो गया? हाँ सर, हाँ, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सर ले लिया बेटा। tan पावर 4x dx 16 नंबर में इंटीग्रेशन tan पावर 4x dx इसका इंटीग्रल करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं tan पावर 4x को tan स्क्वायर x
का होल स्क्वायर dx। किसी पावर की कोई पावर हो तो दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। a की पावर m, इसकी भी पावर n हो तो a की पावर mn हो जाता है। ये रूल अप्लाई करोगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो आपने पढ़ा था। तो tan स्क्वायर tan x का होल स्क्वायर तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब यहाँ इसको tan स्क्वायर x को ब्रेक कर लेते हैं तो sec स्क्वायर x -1 और इसका होल स्क्वायर dx। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओ तो a स्क्वायर, यहाँ पर tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर फार्मूला लगा दिया। अब यहाँ a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करोगे, इसको आप तो a स्क्वायर पावर 4 हो जाएगा sec स्क्वायर x। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका a स्क्वायर मतलब sec पावर 4x हो गया, प्लस में b स्क्वायर -2ab तो -2 sec स्क्वायर x dx। ठीक, यहाँ sec स्क्वायर x sec पावर 4x, अब इंटीग्रेशन करोगे तो sec पावर 4x dx प्लस में इंटीग्रेशन 1 dx माइनस में 2 बाहर ले लिया sec स्क्वायर x dx। ये इंटीग्रल हो गया। इसका तो इंटीग्रल पता हो गया, 1 का x हो गया -2 sec स्क्वायर x का tan x हो गया। इसको हमें करना पड़ेगा sec पावर 4x को, तो sec पावर 4x को आप sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x लिख सकते हो। sec पावर 4x को sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x लिख सकते हो। तो ये आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x, और इसका इंटीग्रल आपको पता होगा x हो गया और -2 tan x हो गया। अब इस sec स्क्वायर x को आप 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख सकते हो। इंटीग्रेशन 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू में sec स्क्वायर x dx और प्लस में ये ऐसे रहेगा। ये आपका इंटीग्रल हो चुका है। इसको एक बार देख लो, दिखाई दिया? हाँ सर। अब आप tan x को t मान लोगे, tan x को t मान लो, उसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x dx हो जाएगा। तो 1 प्लस यहाँ t का स्क्वायर हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन कर लेना है तो 1 प्लस में t स्क्वायर और sec स्क्वायर x dx हट जाएगा, फिर आपका 1 का t आ जाएगा, t स्क्वायर का t क्यूब बाई 3 हो जाएगा और प्लस x -2 tan x, यह इसका इंटीग्रल हो जाएगा। आप इसको और छोटा करना चाहो तो इसके अलावा भी आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। मतलब इतना बड़ा स्टेप नहीं होगा, कम स्टेप में हो जाएगा। tan पावर 4x को आप यहाँ लिख सकते हो tan स्क्वायर x इंटू में tan स्क्वायर x dx, 2 बार लिख लो। अब tan स्क्वायर x को लिख सकते हो sec स्क्वायर x -1 इंटू में tan स्क्वायर x dx, ऐसा भी कर सकते हो। अब ब्रैकेट ओपन करोगे, इसको ब्रैकेट, अब यहाँ पर आप ये आ गया sec स्क्वायर x -1, वहाँ tan स्क्वायर x हो गया sec स्क्वायर x तो यहाँ ब्रैकेट ओपन कर दो, tan x को t मान लो, ऐसे भी आप कर सकते हो, आसान हो जाएगा ये। ठीक, यहाँ ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये आ जाएगा आपका sec स्क्वायर x इंटू में tan स्क्वायर x dx माइनस में इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x इंटू में tan स्क्वायर x dx। अब tan x को आप t मान लो, tan x को t मान लिया, यहाँ पर आप लिखोगे लेट tan x इक्वल टू t, डेरिवेटिव करोगे तो tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x dx बराबर dt, तो ये हट जाएगा आपका, और यहाँ tan x को t माना है, tan स्क्वायर x t स्क्वायर हो जाएगा, और ये हट गया तो आपका आ गया t स्क्वायर dt, इसका इंटीग्रल हो गया। माइनस यहाँ पर tan x को t माना है तो इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt हो गया। इसको इस टाइप से भी आप कर सकते हो, t स्क्वायर, और इसको ब्रेक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपने tan x को t मान लिया है, यहाँ आपको ब्रेक करना पड़ेगा इसमें,
tan x को t मान लिया, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा tan x का, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो ये आ गया आपका t स्क्वायर dt माइनस, इसको ब्रेक कर लो, sec स्क्वायर x माइनस 1 dx में, तो ये आ गया आपका t क्यूब बाई 3 माइनस इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रल करोगे तो sec स्क्वायर x dx प्लस में 1 dx, वो tan स्क्वायर x को ब्रेक कर दिया गया, ये आ गया t क्यूब बाई 3 माइनस sec स्क्वायर x dx का tan x हो जाएगा और माइनस प्लस में 1 dx का x हो जाएगा। अब t जिसको माना है उसको पुट कर दो, तो t माना था tan x को, तो ये आ गया tan क्यूब x अपान में 3 माइनस में tan x और प्लस में x प्लस में c। आप इस टाइप से भी इसको कर सकते हो, tan पावर 4x को ब्रेक कर लिया, tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x माइनस 1 लिखोगे, tan स्क्वायर x ब्रैकेट ओपन कर दिया, sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx माइनस में tan स्क्वायर x को 1 से करो, tan स्क्वायर x हो गया। यहाँ इस tan स्क्वायर x को लिख सकते हो sec स्क्वायर x माइनस 1, यहाँ tan x को t मान लिया, डेरिवेटिव किया sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, ये हट जाएगा आपका, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt हट गया, तो यहाँ पर t स्क्वायर dt आ गया, tan स्क्वायर था t क्यूब बाई 3 हो गया, यहाँ अलग अलग कर लिया, sec स्क्वायर x dx इसका इंटीग्रल हो गया tan x माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे प्लस हो जाएगा 1 dx का इंटीग्रल हो गया x हो गया, तो ये आसानी से आपका हो जाएगा। आया समझ में? तो यहाँ आप 1/3 tan क्यूब x माइनस tan x प्लस x, ये आपका टोटल इंटीग्रल हो गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, साइन क्वेश्चन नंबर 17। में कॉस्ट साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स आपको दे रखा, इंटीग्रेशन करो, साइन क्यूब एक्स प्लस में कॉस क्यूब एक्स डिवाइड में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रल करना है, हम अलग अलग कर लेते हैं, साइन क्यूब एक्स अपान में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, प्लस में कॉस क्यूब एक्स अपान में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया। अब यहाँ साइन स्क्वायर एक्स से साइन क्यूब एक्स कैंसिल कर दोगे तो एक साइन एक्स आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस क्यूब कैंसिल करोगे तो एक कॉस एक्स आ जाएगा। अब ऊपर आ गया साइन एक्स अपान में, नीचे आ गया कॉस क्यूब एक्स, प्लस में सेकेंड टर्म्स में कॉस एक्स अपान में साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं एक साइन एक्स और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स था, कॉस स्क्वायर एक्स को हम एक कॉस एक्स ले लेते हैं तो साइन एक्स अपान कॉस एक्स tan एक्स हो जाएगा, इंटू में 1 अपान कॉस एक्स सेक एक्स हो जाएगा डी एक्स, प्लस में कॉस एक्स अपान साइन एक्स, यह आ जाएगा कॉट एक्स इंटू में 1 अपान साइन एक्स कोसेक एक्स हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रल हमें करना है तो सेक एक्स इंटू tan एक्स का इंटीग्रल सेक एक्स होता है और यहाँ कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स होता है इंटीग्रल, माइनस, तो यहाँ कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स का इंटीग्रल क्या होता है माइनस कोसेक एक्स और प्लस में सी, यही आपका इंटीग्रल हो गया। आया समझ में? हाँ ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं, बस खत्म होने वाला है, 3-4 क्वेश्चन और बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स
18 में आपको cos 2x प्लस में 2 sin स्क्वायर x, 2 sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x dx। इसका इंटीग्रल करना है। हम cos 2x का फार्मूला लगा देंगे जिससे 2 sin स्क्वायर x कैंसिल हो जाए। तो cos 2x के 3-4 फार्मूला मैंने बताया था। एक फार्मूला था आपका cos 2x बराबर cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब यहाँ cos स्क्वायर x की जगह हम साइन स्क्वायर x 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 होता है। तो यहाँ पर cos स्क्वायर x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर x इसकी जगह, और माइनस में साइन स्क्वायर x, ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। दूसरा साइन स्क्वायर x की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो ये सारे फार्मूला, ये आपका 1 माइनस tan स्क्वायर x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो cos 2x के 4 फार्मूले बताया था। एक आपका cos 2x बराबर cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, इसी से cos स्क्वायर x की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख दिया। एक साइन स्क्वायर x ऑलरेडी है, तो यहाँ माइनस साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x माइनस 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x हो गया। यहाँ साइन स्क्वायर x को ब्रेक कर लिया, 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो यहाँ 2 cos स्क्वायर x माइनस हो गया। एक आपका 1 माइनस tan स्क्वायर x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है। यहाँ पर हम 2 साइन स्क्वायर x वाला ये रखेंगे फार्मूला, जिससे ये कैंसिल हो जाए, 2 माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर x। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि cos 2x की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x और प्लस में 2 साइन स्क्वायर x और डिवाइड में cos स्क्वायर x dx। अब ये माइनस 2 साइन स्क्वायर x है, ये प्लस 2 साइन स्क्वायर x है, तो कट जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा 1 बाई cos स्क्वायर x dx। 1 बाई cos स्क्वायर x dx क्या होता है, sec स्क्वायर x dx होता है, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होता है, tan x प्लस में c। ये इंटीग्रल हो गया। ये समझ में आया? हाँ। क्वेश्चन नंबर 19। हम इसको रब कर देते हैं। नंबर क्वेश्चन करेंगे। 19 दिया है इंटीग्रेशन 1 अपान साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स। इंटीग्रेशन 1 अपान साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रल करना है। 1 की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स अपान में साइन एक्स और इंटू में कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, इसको लिखा जा सकता है। 1 की जगह या आप ऐसे करो, इसको साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दो और कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कॉस एक्स से डिवाइड कर दो, तो यहाँ आ जाएगा tan x और यहाँ cos पावर 4x हो जाएगा। इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, आसान हो जाएगा उससे। तो दूसरा मेथड है, इसको रहने दो, 1 की जगह मत लिखो। इंटीग्रेशन 1 अपान साइन एक्स अपान में cos x और इंटू में अब cos x से डिवाइड किया तो cos x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्यूब पहले से है, पावर 4x dx हो जाएगा। ये आ गया 1 अपान साइन एक्स अपान cos x, tan x हो गया, और इंटू में 1 बाई cos पावर 4x ऊपर जाएगा तो sec पावर 4x dx बन जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, cos x से डिवाइड कर दिया, cos x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये आ जाएगा आपका sec पावर 4x को हम ब्रेक कर सकते हैं। इंटीग्रेशन 1 बाई tan x इंटू में sec स्क्वायर x इंटू में sec स्क्वायर x, 2 बार लिख सकते हो।
सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अब इस सेक स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ये वाला। तो ये चेंज हो गया आपका इंटीग्रेशन 1 बाई tan एक्स इंटू में सेक स्क्वायर एक्स की जगह आप लिखोगे 1 बाई tan स्क्वायर एक्स इंटू में ऊपर एक रहेगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको रखेंगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये आ गया 1 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अपॉन में tan एक्स और इंटू में सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आप tan एक्स को t मान लो, तो लेट tan एक्स इज इक्वल टू t मानो, इसका डेरिवेटिव करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। अब आपने tan एक्स को t माना है तो यहाँ t पुट करो, इंटीग्रेशन 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में t और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हट गया, इसकी जगह डी टी आ गया। अब अलग अलग कर लो तो 1 बाई टी डी टी और प्लस में इंटीग्रेशन टी स्क्वायर से टी कट जाएगा तो एक टी बचेगा, टी डी टी आ गया। अब 1 बाई टी का इंटीग्रल होता है लॉग टी, प्लस में टी का इंटीग्रल हो गया आपका टी स्क्वायर बाई 2 और प्लस में सी। अब टी जिसको माना था आप पुट कर दो, तो ये आपका लॉग और टी माना था आपने tan एक्स, तो लॉग tan एक्स और प्लस में tan स्क्वायर एक्स अपान में 2 और प्लस में c, ये आपका इंटीग्रल हो गया। आया समझ में? ये समझ में आया बेटा? 19 नंबर क्वेश्चन। 1 अपान साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स है, तो हमने cos x से डिवाइड कर दिया, cos x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये cos क्यूब पहले से था, मल्टीप्लाई करोगे cos पावर 4x हो गया। अब ये sin x अपान cos x tan बन गया। ये आपका 1 बाई 1 अपान cos पावर 4x है, तो 1 बाई cos पावर 4x ऊपर जाएगा, sec पावर 4x हो गया। sec पावर 4x को ब्रेक कर दो, sec स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स। इस sec स्क्वायर एक्स को 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख लो, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और एक आपका sec स्क्वायर एक्स ऐसे रहने दो। फिर इसको tan एक्स को t मान लो, उसका डेरिवेटिव करो। इसको आप t मानते हो, उसको डेरिवेटिव करते हो कि दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड जो 7.2 एक्सरसाइज में आपने किया है, जो उसका सेकंड जिसके साथ dx लगा है, दूसरा टर्म्स रिमूव हो जाए, सब्स्टिट्यूट्स कर दिया आपने। तो यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अपान में tan एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया। tan एक्स को t मान लिया, उसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू डी टी। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स रिमूव हो जाएगा, इसकी जगह हम डी टी लिखेंगे। तो 1 प्लस टी स्क्वायर अपान टी, फिर अलग अलग कर लिया, 1 बाई टी प्लस में टी स्क्वायर बाई टी। 1 बाई टी लॉग टी होता है और टी स्क्वायर बाई टी से टी एक कट जाएगा तो टी आ जाएगा। अभी इसका इन दोनों का इंटीग्रल कर लिया, फिर जिसको मतलब माना था उसको लास्ट में पुट कर देंगे। ये 19 नंबर क्वेश्चन था। ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 20 भी कर सकते हैं। cos 2x है, cos 2x को आप लिख सकते हो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे आपका cos x प्लस साइन एक्स है, cos x प्लस साइन। अब यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ऊपर लगा दोगे न्यूमरेटर में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो cos x प्लस साइन एक्स, और नीचे भी cos x प्लस साइन एक्स है, एक कट जाएगा आपका, तो आएगा cos x माइनस साइन एक्स आएगा। आप टी मान, आप दूसरे को टी मान करके इसका मतलब इंटीग्रल कर लोगे। साइन इनवर्स क्वेश्चन नंबर 21, 21, 22, ये 22 क्वेश्चन कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20, क्वेश्चन नंबर 20 में cos 2x अपान में cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। cos 2x इंटीग्रेशन cos 2x अपान में cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर dx, ये दिया हुआ है। cos 2x का हम फार्मूला लगा देंगे, इंटीग्रेशन cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपान में cos x प्लस में साइन एक्स
dx। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ऊपर फार्मूला लग जाएगा न्यूमरेटर में, ए प्लस बी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और ए माइनस बी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स dx। अब cos x प्लस साइन एक्स है, cos x प्लस साइन एक्स कट जाएगा, इंटीग्रेशन cos x dx माइनस में इंटीग्रेशन साइन एक्स dx। cos x का इंटीग्रल होता है साइन एक्स, आ गया साइन एक्स, और साइन एक्स का होता है माइनस cos x, तो प्लस में cos x और प्लस में c। यहाँ माइनस है तो साइन एक्स का माइनस cos x होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन एक्स प्लस cos x प्लस में c, ये इसका इंटीग्रल हो गया। आया समझ में? इसका होल स्क्वायर था, ये तो इसका आ गया, यहाँ होल स्क्वायर था, cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर था, यहाँ भी होल स्क्वायर आएगा, तो ये चेंज हो जाएगा। यहाँ होल स्क्वायर तो एक कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन cos x माइनस में साइन एक्स अपॉन में एक कैंसिल हो गया, तो cos x प्लस में साइन एक्स dx, ये हो गया। अब cos x प्लस साइन एक्स को हम t मान लेंगे, cos x प्लस साइन एक्स को t मान लो, तो लेट cos x प्लस में साइन एक्स इक्वल टू टी, डेरिवेटिव करो तो माइनस साइन एक्स प्लस में cos x डी एक्स इक्वल टू डी टी, ऊपर cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स बन गया, ऊपर डी टी बन जाएगा, तो इंटीग्रेशन 1/t dt आ गया। 1/t dt का इंटीग्रल log t और प्लस में c, वैल्यू रखोगे तो log t जिसको माना है आपने, cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस में साइन एक्स प्लस में c, ये हो गया। यहाँ स्क्वायर था, स्क्वायर से एक ही कटेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, 20 हो गया, 21 पर आ जाओ। ये समझ में आया? समझ में आया बेटा? हाँ सर।